हल्के के गांव छापर में धूमधाम से मनाई गई वाल्मीकि जयंती। जयंती के मौके पर गांव छापर में श्री गुरु रविदास आश्रम से डेरा के संचालक श्री श्री 108 स्वामी धनपत दास महाराज ने शिरकत की। भंडारे का आयोजन भी किया गया। सुनिए क्या कहते हैं स्वामी धनपत दास महाराज। भगवान वाल्मीकि की प्रकट दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी को मैं लख लख बधाई देता हूँ। सभी गाँववासियों को, संगत को बधाई देता हूँ। देखो, समय समय पर भारत इस धरातल के ऊपर, इस भूमि पर ऋषि मुनि आए हैं और सबसे पहले जो है ना, भगवान वाल्मीकि जो महाराज जी ने यहाँ अवतार लिया आकर के और देश दुनिया के अंदर नाम रोशन किया। उन्होंने रामायण लिखी, लोग उसको, छोटे बच्चों को अपने पास साड़ा, सीता माता ने उनकी शरण ली और उनकी शरण लेकर के उन्हें लोग उसको पाल पोस करके बढ़ा दिया। और भगवान राम को पूरा परिवार समेत उन्होंने उनको वापसी, सीता को और लोग उसको भगवान राम को जो उन्होंने वापस उनको दिया। तो पालन पोषण किया। जब वो गर्भवती थी तब शरण में गई थी, और जब जो माता बच्चों को जन्म दिया, जो खान पान का सारा सामग्री भगवान वाल्मीकि ने दिया। और अनेक समय समय पर भगवान वाल्मीकि ने ये काम किए। राम रचि 10,000 साल पहले लिख दिया था, ये खेल होगा भारत के अंदर, ऐसे ऐसे घटनाएं घटेंगी, ऐसे विडम्बनाएं आएंगी, ऐसे संकट होंगे, वो संकट को निवारण ऐसे ऐसे होगा। तो उन महापुरुषों की आज पूरे विश्व के अंदर संत महापुरुषों के द्वारा गांव गांव में, तहसील में, ज़िले में, सब जगह भगवान वाल्मीकि जयंती का आज प्रगट दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। गांव छापर में भी आज भगवान वाल्मीकि जयंती, वाल्मीकि चौपाल मनाई जा रही है। और गुरुदास आश्रम गांव छापर में भी संत महापुरुषों द्वारा भगवान वाल्मीकि जयंती मनाई जा रही है। मैं खुशी होती है कि ऐसे महान महापुरुषों को हम नमन करते हैं कि जिन्होंने दीन दुखियाओं के दुख दूर किए और समाज में आकर विकास किया। आज उनके हम ऋणी हैं और शिक्षा का प्रचार किया है। असली बात एक शिक्षा का प्रचार किया। उस टाइम कोई शिक्षा नहीं होती थी। अनेक राजाओं ने, महाराजाओं ने विडम्बनाएँ दी, लेकिन घास फूस की टाटी में रह करके उस परम पिता परमात्मा का सुमरण करके परमात्मा में खुद जो है परमात्मा का रूप बन गए। तो ऐसे महापुरुषों को धन्य है, उनको नमन करते हैं। भगवान वाल्मीकि सहयोग के प्रतीक थे। महिलाओं को कहीं ना कहीं वो सुरक्षित रखने के प्रतीक थे। और आज युवा भी जो है नशे की ओर जा रहा है। महिलाओं के साथ आए दिन घटनाएं हो रही है। उसको हम शिक्षा के माध्यम से, हर जगह सत्संग के माध्यम से, प्रवचनों के माध्यम से जो महापुरुषों का इतिहास है, जो रचा है, उसको पहले हम पढ़ते हैं। पढ़ करके पब्लिक में उसको ट्रांसलेशन करते हैं, उसका प्रचार करते हैं कि भाई ऐसी घटनाएं नहीं घटनी चाहिए। और बच्चों को, जो हर बच्चों को शिक्षित की ओर प्रेरणा देते हैं, नशों से मुक्त रहने की बात करते हैं। जैसे तैसे भी समय समय पर हम जो गांव के अंदर किसी प्रकार की भी कोई दुख संकट की घटना, उनका पूर्ण सहयोग करते हैं। बच्चों से विनती करते हैं नशों की ओर ना जाएं, शिक्षा की ओर जाएं। जयंती हम मना रहे हैं, उसका मुख्य उद्देश्य क्या रहता है? जयंती का मुख्य उद्देश्य ये है कि भाई हम ये चाहते हैं भाई जो भगवान वाल्मीकि ने जो प्रचार किया, जो शिक्षा दी, महापुरुषों ने जो शिक्षा दी, उस शिक्षा को ग्रहण करो। उस शिक्षा को ग्रहण करके अंदर उतारो, नशों से रहित रहो, शिक्षित बनो। इसका मेन उद्देश्य ये है भाई हमने भगवान वाल्मीकि की प्रेरणा से अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए और परमपिता परमात्मा का सुमरण ध्यान करना चाहिए। हर घर के अंदर भगवान वाल्मीकि की फोटो हो, आरती हो, उनके नाम का सुमरण हो और सत्संग सुने लोग, और बच्चों को पढ़ाए, नशे से मुक्त रखें। और ज़्यादातर महिलाओं को जो है ना, हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन देते हैं कि किसी प्रकार की जो है ना वो घटनाओं से बचें, दाएं बाएं के जाल से बचें। समय पर बच्चे की शादी करा जाए, बच्चे को पढ़ा करके शादी करी जाए, और कोई बिजनेस करा जाए, कोई सिलाई का काम किया जाए। इसलिए लोगों को प्रेरित करते हैं। जो महापुरुषों ने दिया उसी शिक्षा को हम दिन रात आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं।